हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके का आकर्षण बल है, विच होल्ड्स जो कि जोड़ता है, वेरियस एटम्स एंड आयंस जो कि एटम्स और आयंस को जोड़े हुए रखता है इन द डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग केमिकल स्पीशीज में एटम्स को जोड़े रखता है, वो अट्रैक्शन फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ये केमिकल बॉन्ड कितने तरीके का है? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मेनली ये सारे तरीके के बॉन्ड हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इन सभी बॉन्ड्स को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज दी है। वो कौन कौन सी थ्योरी है? कोसेल-लुईस थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। इन सारी थ्योरीज को हमें एक एक करके पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला आता है कोसेल-लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कोसेल एंड लुईस इन 1916 उन्होंने सबसे पहले first successful explanation about the cause of combination between atoms which was based upon the electronic configuration of noble gases। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस पे बेस्ड था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, हम जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट में हमारे पास अगर कोई सिंगल एटम मिल सकते हैं तो वो केवल नोबल गैसेस के मिल सकते हैं क्योंकि वो निष्क्रिय हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। इनके अलावा बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन करते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप के एटम्स से जुड़ते हैं। तो उन्होंने देखा कि ऐसी क्या चीज़ है उन नोबल गैसेस में कि वो नॉन कोसेल और लुईस ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस को देखा तो उन्होंने पाया कि हीलियम, क्योंकि इसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी है आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि नंबर 1 शेल है। हीलियम को छोड़कर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इन सभी के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए, नियॉन में 2 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आर्गन में 2 8 8, फिर से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्रिप्टॉन में 2 8 18 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज़ीनॉन में 2 8 18 18 8 और रेडॉन में 2 8 18 32 18 एंड 8। तो आउटर मोस्ट शेल में सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्टेट, उन्होंने देखा कि ये ऑक्टेट स्टेबिलिटी ला रहा है। जब किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं तो उनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो उन्होंने पाया कि ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन शोज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट है और हर कोई एलिमेंट चाहता है कि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट हो। तो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की विशेषता को देखकर उन्होंने ये पाया कि हर कोई एलिमेंट चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो। उन्होंने देखा कि जब लुईस चाहते थे कि किसी एटम को पिक्चराइजेशन किया, उन्होंने कहा कि एटम जस्ट लाइक अ वॉलनट है, एक अखरोट की तरह है। जिस तरह अखरोट में आउटर मोस्ट शेल जो हार्ड पार्ट होता है वो इनर पार्ट को, इनर सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्शन देता है, उसी तरीके से एटम में भी जो आउटर पार्ट होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो इनर शेल को और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। आउटर मोस्ट शेल को उन्होंने वैलेंस शेल नाम दिया। लुईस ने आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल नाम दिया और वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शंस के लिए, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना उन्होंने, कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा ही कंडक्ट होती है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस सेफ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल नाम दिया और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है केमिकल रिएक्शंस के लिए और ये प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स को और न्यूक्लियस को। और साथ ही लुईस ने ये बताया कि केमिकल बॉन्डिंग किस लिए जरूरी है, क्योंकि एटम्स अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जबकि बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है। इस केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एटम्स अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, तो इसलिए एटम्स के लिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। ये केमिकल बॉन्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होती है और ऑक्टेट कंप्लीट
होना हम जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट किस तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स को देकर, या इलेक्ट्रॉन्स लेकर, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। कि 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। ये 3 कंडीशन से ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है, ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई उन्होंने कॉसेल और लुईस ने। लुईस ने ये भी बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एटम में, क्यूब में, जैसे 4 कॉर्नर्स ऊपर और 4 कॉर्नर्स नीचे, 8 कॉर्नर्स होते हैं टोटल। अगर हम क्यूब को देखें कि क्यूब किस तरीके का है, ये क्यूब जिसमें 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं और 4 कॉर्नर्स नीचे हैं। हम क्यूब की बात करें या हम किसी रूम की बात करें, हम जिस रूम में हैं उसमें 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं और 4 कॉर्नर्स नीचे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इन जगह पर व्यवस्थित हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन्स इन कॉर्नर्स में 1 2 3 4 अप एंड 1 2 3 4 डाउन, तो इस तरीके से किसी भी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लुईस ने इस तरीके से 8 कॉर्नर्स क्यूब के बताए कि 8 ही कॉर्नर्स ऑक्यूपाई होते हैं किसी भी नोबल गैसेस में, और 8 ही कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। जबकि मेटल्स जो होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी क्यूब का एक कॉर्नर में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 कॉर्नर्स आएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो रहा है। उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए जिसे कि लुईस सिंबल कहा जाता है। लुईस सिंबल्स क्या है? द सिंपल नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड लुईस सिंबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है लुईस ने। उन्होंने कहा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो डॉट या फिर क्रॉस। इन डॉट की जगह हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो इन डॉट को देखिए, ये डॉट किस तरीके से अरेंजमेंट है, और ये डॉट क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का। हम पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम देखते हैं कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो आउटर मोस्ट शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 डॉट शो कर रहा है। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 डॉट्स शो कर रहे हैं। बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 डॉट्स शो कर रहे हैं। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि 4 कॉर्नर्स, इसके कार्बन के 1 2 3 4 कॉर्नर्स ले रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन चारों कॉर्नर्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। उसके बाद जब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने सिंगल एक डॉट से ऑक्यूपाई किया, उसके बाद 1 डॉट की पेयरिंग की है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है। इसके बाद हम बात करें फ्लोरीन की, जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 6 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है। इसी तरीके से नियॉन में अगर बात करें तो सारा 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, यानी चारों ही कॉर्नर्स में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये क्या है? लोन पेयर्स हैं। ये लोन पेयर कहलाते हैं। ये जब पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की तो ये लोन पेयर कहलाते हैं। डॉट है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डॉट शो कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल। इस लुईस सिंबल में जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो इसकी वैलेंसी है एलिमेंट की, या फिर 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स इन लुईस सिंबल, या फिर उस डॉट की जो संख्या है, नंबर ऑफ डॉट्स को 8 में से माइनस करेंगे तो जो वैलेंसी आएगी वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। जब हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम में कितने डॉट शो कर रहे हैं? तो लिथियम में 1 डॉट है तो इसकी वैलेंसी 1 है। बेरिलियम में 2 डॉट है तो इसकी 2 है। बोरोन में 3 है तो 3 वैलेंसी है। कार्बन की 4 डॉट है तो 4 वैलेंसी है। इस तरीके से नंबर ऑफ डॉट जो है वो शो कर रहे हैं इसकी वैलेंसी को, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इजी स्टेप रहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लें। तो ये हो जाएगा 8 - 5 = 3 इसकी वैलेंसी। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए 8 - 6 = 2 वैलेंसी। इसी तरीके से फ्लोरीन के लिए 8 - 7 = 1 वैलेंसी। और नियॉन जो है
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इनके लिए या तो वैलेंसी होगी 0 या फिर 8, तो 0 ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सिंबल, इनके क्या महत्व है। केमिकल बॉन्डिंग में लुईस सिंबल का बहुत महत्व है। केमिकल बॉन्डिंग जो होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना ऑक्टेट, अपनी स्टेबिलिटी लेने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं। ये पॉजिटिव एलिमेंट्स और नेगेटिव एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये अट्रैक्शन फोर्स एक बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आता है। ये हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं और किस तरीके से एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है उसे समझाने के लिए लुईस सिंबल्स बहुत सिग्निफिकेंस रहे। देखिए, जैसे हम बात करें सोडियम जो कि 11th नंबर एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का 11th नंबर एलिमेंट है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, यानी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद में 3s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो 3s1 यानी आउटर मोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और जब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है तब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और सोडियम +1 में कन्वर्ट होता है। सोडियम प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जब सोडियम प्लस में कन्वर्ट होता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस के नियॉन जो है नोबल गैस उसके कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाता है। और जब हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन जो कि 17th नंबर एलिमेंट है अपना पीरियोडिक टेबल में, तो 17 नंबर पोजीशन पे होने के कारण इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद में 3s2 एंड 3p5, यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है। इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन के बराबर हो जाता है। तो ऑक्टेट बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ है और क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हुआ है। ये 2 आयंस बने हैं और ये जो दोनों आयन है अपोजिट आयन है, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब ये अपोजिट आयन है, अपोजिट चार्ज हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अटैच होते हैं, तो इस तरीके से इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये अट्रैक्शन इन दोनों को Na+ और Cl- इन दोनों को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से बाइंड करता है और ये जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, ये जो बॉन्ड बनता है, ये आयनिक बॉन्ड बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी हिंदी में बोलेंगे विद्युत संयोजक आबंध। वैद्युत संयोजक आबंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो नेगेटिव और पॉजिटिव, दो अपोजिट आयंस के कॉम्बिनेशन से, अट्रैक्शन से बनने वाला जो बॉन्ड है, ये जो है न्यूट्रल कंपाउंड है। NaCl न्यूट्रल है क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों से बनने वाला जो कंपाउंड है ये न्यूट्रल है और ये जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में वो आयनिक बॉन्ड बन रहा है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये लुईस स्ट्रक्चर इस बॉन्ड को समझाने में सफल रहा। इसके बाद बात करें, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम है। कैल्शियम जो कि पीरियोडिक टेबल का 20th एलिमेंट। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को देकर ये आर्गन वाली पोजीशन में आ सकता है, यानी कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। साथ ही फ्लोरीन को देखें जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये आउटर मोस्ट शेल में अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और नियॉन कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। तो फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फ्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है और कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दोनों प्लस और माइनस अट्रैक्शन में आते हैं, अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, कैल्शियम +2 है और फ्लोरीन पर -1 है, तो फ्लोरीन के 2 एटम्स कैल्शियम के 1 एटम के साथ में कंबाइन होते हैं, क्योंकि बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल बनता है। इन 2 एटम्स से बनने वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल बनेगा और ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इसमें 3 एटम्स होंगे, कैल्शियम का 1 एटम और 2 फ्लोरीन के एटम, CaF2 का निर्माण होगा और इसमें 3 एटम्स है 1 मॉलिक्यूल में। और इस तरीके से बनने वाला जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड को इस तरीके से समझाया गया। इसके बाद आए 1919 में लुईस और लैंगम्योर ने लुईस की कुछ
हद तक थ्योरी को लैंगम्यूर ने कहा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के अलावा भी कुछ बॉन्ड एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड को प्रस्तुत किया। कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, जबकि लैंगम्यूर ने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में भी बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। उन्होंने कहा कि म्यूचुअल शेयरिंग, ये कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम ऑफ द सेम एटम और डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो रहा है ये? या तो सेम एलिमेंट्स हो या डिफरेंट एलिमेंट्स हो, उसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। जब वो म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक आबंध। जब हम देखें कि टू एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी एक एलिमेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा एलिमेंट भी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है? जैसे कि हम देखें फॉर एग्जांपल क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन का अनदर एटम, एक दूसरा एटम और है जिसके कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि पेयरिंग ना हो रखे हैं, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के रूप में है, हम देख पा रहे हैं कि 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जबकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग में पार्ट लेते हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं और इस तरीके से बॉन्ड पेयर का निर्माण करते हैं। क्लोरीन के 2 एटम पास पास में आते हैं, इन दोनों के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके दोनों ही एटम्स के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। अब दोनों ही क्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से दोनों ही एटम का जो एम है ऑक्टेट कंप्लीट करने का पूरा हो रहा है। और इस तरीके से जो बनने वाला जो बॉन्ड है बाय ओवरलैपिंग है ना, इसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। वन एटम से अनदर एटम में, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। तो इस तरीके से बनने वाला बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। जबकि हम बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। बाय शेयरिंग ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा फाइनल जो एम है, जो लक्ष्य है, वो है ऑक्टेट, मैजिकल नंबर 8 तक पहुंचना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस 8 तक पहुंचने के लिए जो भी काम हो रहा है वो बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। तो अगर बाय शेयरिंग ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है तो वो कहलाता है बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, और बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बन रहा है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस क्लोरीन एटम में क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है Cl2, इसमें शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग में पार्ट करके दोनों ही एटम्स के लिए ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। तो इससे बनने वाला जो बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड है बिटवीन Cl2 एटम्स। तो इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। जब हम देखें H2O मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल की बात करें, जिसमें कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ 2 एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, शेयरिंग में आ रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में, साथ ही साथ दूसरा हाइड्रोजन का एटम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है सेम ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग में पार्ट ले रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनने से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से बनने वाला जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल है इसका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसमें कि कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ शेयरिंग में आते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स
ऑक्सीजन के एटम के साथ में ऑक्सीजन के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ शेयरिंग करते हैं। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ओवरलैप करके डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं, और इसी तरीके से कार्बन का अनदर ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनता है। ये जो फर्स्ट बॉन्ड है, ये फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि ये जब हम जानते हैं कि p जो ऑर्बिटल है उसमें px, py एंड pz 3 ऑर्बिटल्स हैं। px एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स हैं वो जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो जो फर्स्ट बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि ये x एक्सिस की ओवरलैपिंग से बन रहा है। उसके बाद जब हम बात करें सेकेंड बॉन्ड जो है, सेकेंड बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड कहलाता है क्योंकि ये p ऑर्बिटल की y एक्सिस के जो लोब्स हैं जब वो ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो फर्स्ट वन जो बॉन्ड है वो x एक्सिस की ओवरलैपिंग से है, और सेकंड जो बॉन्ड है वो y एक्सिस की ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की कंपैरिजन थोड़ा वीक होता है ना, ये है वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से बनने वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है किसमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में। अगर हम बात करें N2 यानी नाइट्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर मिल रहे हैं और बन रहा है N2 मॉलिक्यूल। इस N2 मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दोनों ही नाइट्रोजन के एटम्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही एटम्स के 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्ट करते हैं, और इस तरीके से बनने वाला जो बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। 1, 2 एंड 3 ये ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के बीच में। इस तरीके से बनने वाला ट्रिपल बॉन्ड जो फर्स्ट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, और थर्ड बॉन्ड भी पाई बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड जो है, फर्स्ट बॉन्ड एक्स एक्सिस की ओवरलैपिंग से बन रहा है। पी ऑर्बिटल का जो एक्स एक्सिस है वो जब ओवरलैप कर रहा है, एक्स एक्सिस के जो लोब्स हैं वो जब ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। ये मजबूत इसलिए है क्योंकि एक्स एक्सिस की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो वो ज़्यादा मजबूत होगी। जबकि सेकेंड बॉन्ड जो है इसका, ट्रिपल बॉन्ड में से जो सेकेंड बॉन्ड है वो पी वाई एक्सिस की ओवरलैपिंग से बनता है। तो इस तरीके से बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, और थर्ड बॉन्ड पी जेड एक्सिस की ओवरलैपिंग से बनने वाला जो बॉन्ड है वो भी तो पाई बॉन्ड है। इस तरीके से सिग्मा देन पाई 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इस तरीके से हमने एग्जांपल्स किए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। आज हमने अच्छे से पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा है। पार्ट नंबर 2 में हमें लुईस स्ट्रक्चर को करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।